डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम। आज हम लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में हमने पहले जो है डिस्कस किया था। अब हम हर इंडिविजुअल एलिमेंट के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो आज जो है हम कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम। लिथियम जो है एक बहुत बड़ी संख्या में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है। इनमें से लिथियम के जो एल्काइल ऑक्सीजन जो है अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये सेंसिटिव होते हैं और ये सूक्ष्म विलायक और कई सारे सिंथेसिस में इसका उपयोग होता है। तो ये जो लिथियम है विशेष रूप से क्या करता है, ये एल्किल और एरिल लिथियम केमिकल सिंथेसिस में बहुत उपयोगी होता है और अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बहुत समानता रखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये क्या होते हैं, लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादातर उससे अधिक रिएक्टिव होते हैं। अब हम इनके सिंथेसिस के बारे में बात करें कि हम इसको बनाने की इनकी क्या मेथड्स हैं। तो लिथियम के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं, सबसे पहले जो इनकी मेथड है एल्किल तथा एरिल। लिथियम को ईथर, बेंजीन, पेट्रोलियम आदि सॉल्वेंट में एल्किल क्लोराइड व लिथियम की डायरेक्ट रिएक्शन से इसको प्राप्त किया जा सकता है। लिथियम की जब हम डायरेक्ट जो है RX हम कह रहे हैं, एल्किल का जो है एल्किल या एरिल लिथियम को डायरेक्ट रिएक्शन से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें डायरेक्ट जो है लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं। अब यदि ईथर विलायक का उपयोग किया जाए तो इसके साथ बना हुआ एल्किल लिथियम क्रिया करने लगता है और हमें लिथियम मिथाइल ब्रोमाइड इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स हमें मिलते हैं। तो और जो दूसरी विधि है इसको बनाने के लिए, नेक्स्ट विधि जो है वो धातु विनिमय अभिक्रिया के द्वारा। यह विधि उस स्टेज में लागू होती है जब लिथियम के न्यून इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन जो यौगिक जो होते हैं अन्य किसी धातु के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करें। फॉर एग्जांपल डाईइथाइल ईथर, इसमें क्या होता है, फेनिल लिथियम जो होता है व्यापारिक दृष्टि से सुलभ और टेट्रावेनाइल टिन की रिएक्शन के द्वारा विनाइल लिथियम हमें प्राप्त किया जा सकता है। तो सामान्य ताप पर ईथर में बहुत कम विलयशील होने के कारण फेनिल टिन जो होता है वाइनल लिथियम से बड़ी सरलतापूर्वक हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं और हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है लिथियम के रूप में हमें इसके प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जो है नेक्स्ट मेथड एल्किल लिथियम फॉर एग्जांपल एन ब्यूटाइल लिथियम को किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका हाइड्रोजन परमाणु जो होता है प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन से अधिक अम्लीय हो या हैलाइड के साथ क्रिया करवाने पर भी उपयुक्त की भांति जो है हाइड्रोजन और हेलोजन परमाणु का लिथियम के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और हमें ऑर्गेनोमेटेलिक लिथियम के कंपाउंड हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ जनरल मेथड्स हैं। तो कई सारी मेथड्स हैं जिससे हम इन जो है लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को बना सकते हैं, जैसे मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज के द्वारा, मेटल एक्सचेंज के द्वारा, मेटल हाइड्रोजन विनिमय एक्सचेंज के द्वारा, टेट्राफेनाइल एथिलीन के लिथियम के संयोग के द्वारा। तो ये इसकी कुछ मेथड्स हैं, जनरल केमिकल मेथड्स हैं इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम को बनाने की। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होता है ना लिथियम का, ये साधारणतः लिक्विड होता है। लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि ये इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, कम गलनांक वाले सॉलिड होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं और थोड़ी सी इनमें पोलैरिटी होने के कारण ये क्या होते हैं, विद्युत के जो होते हैं वो सुचालक भी होते हैं। ये ज्वलनशील होते हैं, जल व वायु दोनों के साथ रिएक्ट करके क्रियाशील करते हैं और स्वतः ही जल उठते हैं और जल के साथ तीव्रता से क्रिया करके हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। फॉर एग्जांपल C4H9 लिथियम का H2O के साथ रिएक्शन कराने पर हमें हाइड्रोकार्बन C4H10 मिलता है और लिथियम का हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये तो उसकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये भी बोल रहे हैं कि
जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो लिथियम जो है ये सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहलाता है। सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कई गुना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कई गुना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब केमिकल रिएक्शन में हम बोलें, ये जो लिथियम के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हैं ये डायरेक्ट जो है हैलोजेंस के द्वारा जो है रिएक्ट करके या डिकम्पोज होकर सिंपल क्या बना रहे हैं, ये हैलाइड्स बनाते हैं। एसिड के साथ ये रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। वाटर और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये अपघटित होकर हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, जो हम इस प्रकार की इक्वेशन में हमें वो दिख रहा है। और भी कई अभिक्रियाएं हैं जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की भांति संपन्न करते हैं। इसलिए जिन अभिक्रियाओं में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सफलतापूर्वक हम उपयोग नहीं कर पाते, वहाँ हम क्या करते हैं, ऑर्गेनोलिथियम का हम उपयोग करते हैं। इसी कारण इन्हें हम कहते हैं, जो मैंने बोला ना कि इसको कि सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव होते हैं। इसी प्रकार से ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोकार्बन देते हैं। ये सारी रिएक्शन जो अपने को दे रहे हैं ये हमें याद करनी पड़ेंगी। इसी प्रकार से ये एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन मुक्त कर रहे हैं, तो ज़्यादातर ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन अपने को प्राप्त हो रहा है। इसी में जो है एथिलीन ऑक्साइड व कार्बोनिल यौगिक के साथ भी ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की भांति क्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं। लेकिन इसमें एल्किल लिथियम की मात्रा क्या होती है, सीमित होनी चाहिए, अन्यथा उपरोक्त प्रकार की अभिक्रियाएं संकर होने पर ये हाइड्रोकार्बन मुक्त कर देते हैं। तो इथिलीन जो ऑक्साइड है और कार्बोनिल जो इनके जो कॉम्बिनेशन से ये क्या करेंगे, ये क्या मुक्त कर रहे हैं, ये आपकी अलग अलग फॉर्म में जो है प्राइमरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल और अल्कोहल इनका बना रहे हैं, पर इनकी जो मात्रा है वो सीमित होनी चाहिए, नहीं तो ये क्या बनाते हैं, अल्कोहल का आगे जो उसमें ये कायम में हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। इसी प्रकार से हम इसमें देखें तो डाइफेनाइल इथिलीन जैसे ओलिफेनिक यौगिक के साथ भी ये रिएक्ट करके रंगीन आयनिक योगात्मक जो है एडिक्शन कंपाउंड बनाते हैं। डाइफेनाइल इथिलीन जैसे ओलिफेनिक जो कंपाउंड है उनके साथ ये लिथियम के ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड क्या बना रहे हैं, एडेक्ट बनाते हैं। टेट्रा मिथाइल इथिलीन डाई अमीन इनके साथ भी ये क्या बना रहे हैं, ये आपके एडिक्शन कंपाउंड बनाते हैं। तो ये कई सारे जो रिएक्शन हैं इस प्रकार से हम इसको ये लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अपन इसको देख रहे हैं। इसी प्रकार से एल्किल लिथियम की उपस्थिति में भी क्या होता है कि डाइन का भी पॉलीमराइजेशन हो जाता है। डाइन का क्या हो जाता है, ये पॉलीमराइजेशन हो जाता है, एल्काइन डाइनों का पॉलीमराइजेशन हो जाता है। तो एल्किल लिथियम की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये पॉलीमराइज होकर इनका ये सिंथेटिक रबड़ बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। अब हम इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर में सिंपल जो है लिथियम के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसमें एल्किल लिथियम जो है वो के मॉलिक्यूल ज़्यादा क्या होते हैं, एसोसिएट अवस्था में होते हैं। फॉर एग्जांपल मिथाइल लिथियम की स्ट्रक्चर हम देखें तो टेट्रामर के रूप में होती है, जिसमें चारों लिथियम जो एटम आपस में मिलकर एक टेट्राहेड्रल व्यवस्था में जुड़े रहते हैं, और जो कि अपने को डायग्राम में अपने को इसको दिख रहा है। तो अब ये इनकी सिंपल जो स्ट्रक्चर होगी, प्रॉपर्टीज़ हो गई, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, इसके बनाने की मेथड्स, इनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब इनका अप्लाइड पार्ट क्या है कि इनका क्या उपयोग है। इनका जो अप्लाइड पार्ट में हम देखें कि प्रकृति में जो कार्ब धातु यौगिक के न पाए जाने के कारण इनकी क्या होते हैं, गुण स्पष्ट रूप से हमें भिन्न होते हैं। तो अनेक कार्ब जो ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड होते हैं लिथियम के, जैसे ब्यूटाइल लिथियम का उपयोग पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट के रूप में होता हैगा, और कई जो हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं एल्किल लिथियम का उपयोग जो है वो ओलिफिनिक एवं ऐसे साइक्लोप्रोपेन के रूप में उपयोग किए जाते हैं जिनमें लिथियम यौगिक तथा सल्फेनेटों की अपेक्षा एक और अधिक कार्बन होता है। विटामिन ए के जो है वो उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। लिथियम एसिटाइलाइट का उपयोग होता है। लिथियम एसिटाइलाइट का उपयोग ट्रांक्विलाइजर में भी होता है और मेडिसिन बनाने में किया जाता है। कार्बनिक यौगिक में फेलाइन समूह जुड़ने से फेनाइल लिथियम जो है प्रयुक्त किया जाता हैगा। और इसी प्रकार से कई एल्किल लिथियम यौगिक का उपयोग जो है वो कई सारी मेथड और सिंथेसिस में, पॉलीमराइजेशन में, क्रिस्टल के बहुलकीकरण में, डिटर्जेंट के रूप में,
तो ये इसके कई सारे गुण भी हैं जिसमें हर लिथियम के ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड की उपयोग किया जाता है। तो कई जो केमिकल सिंथेसिस में भी जहाँ ग्रिग्ना रिएजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम के बारे में हमने आज डिस्कस किया। इसी प्रकार से अब इसमें हम सारी जो रिएक्शंस हैं वो हम इसको जो है एक एक रिएक्शन को अपन इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे और इसको रिमाइंड करेंगे। थैंक यू।